साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। ये पूछा जा रहा है कि भाई इस तरीके की राय संतों को ही क्यों, जबकि आपकी पार्टी में इमाम जो मस्जिद के हैं वो सांसद हैं, उनके साथ सियासी चर्चा होती है तब तो ठीक है। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। सूर्या मैथिल पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, विनोद बंसल जी बीएसपी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, सैयद जवाद पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र यादव आपसे शुरू करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा एक लाइन का है, आखिर संतों से इतनी दिक्कत क्या है? राकेश पांडे जी, अगर आप अनुरुद्धाचार्य को संत मानते हैं, जो अपना ये बयान दें कि जो बेटियां 25 साल की हो जाती हैं और 4 जगह मुंह मार के आ जाती हैं, उसके अलावा जो बयान उन्होंने दिया है उसको मैं आपके टेलीविजन चैनल पे नहीं बोल सकता, जिस बात को लेकर के बोला है, तो ऐसे व्यक्ति को तो हम संत नहीं मानते हैं। अब आपकी क्या मजबूरी है, आप संत मानिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। धर्मेंद्र यादव अनुरुद्धाचार्य संत है या नहीं, इस पर तो बहस ही नहीं है। नहीं नहीं तो एक अनुरुद्धाचार्य का नाम लेकर बोल देते, अनुरुद्धाचार्य का नाम लेकर बोल देते। ये बात तब भी हो रही थी धर्मेंद्र यादव जब मठाधीश माफिया एक जैसे हैं, मैंने तब भी कहा और आप लोगों ने ताल ठोक कर कहा कि सीएम योगी के लेकर हैं, तो सीएम योगी का नाम लेकर बोल देते। बाबा बागेश्वर अंडर टेबल सुनिए तो अनिरुद्धाचार्य, सुन लीजिए सर, अनिरुद्धाचार्य ने जो लड़कियों को लेकर कहा वो गलत है। मैं यहां से पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि गलत है, उन्होंने खुद इसको लेकर माफी मांग ली है। सवाल ये नहीं है कि अनिरुद्धाचार्य संत आपकी परिभाषा में है कि नहीं है, और ये किसी पार्टी के क्वार्टर से तय नहीं होगा कि कौन संत है कौन संत नहीं है। सवाल ये है कि संतों को लेकर कहा क्या? बोलिए, हाँ बोलिए। राकेश पांडे जी, हमारे परिभाषा में वो संत नहीं है, आपकी परिभाषा में क्या है आप जनता को बता दीजिएगा। दूसरी बात बाबा बागेश्वर की बता रहा हूँ। बाबा बागेश्वर ये कहते हैं कि जिन महिलाओं के मांग में सिंदूर है वहां तो हाउसफुल है, जिनके मांग में सिंदूर नहीं वो प्लॉट खाली है, कब्जा कर लो। तो ये सनातन संस्कृति है या संत संस्कृति है, इसको बताना पड़ेगा नहीं बताना पड़ेगा, दोनों घाल मिल करने से काम नहीं चलेगा। और योगी और भोगी में जो अंतर होता है, आप उसको अगर जनता को नहीं बताओगे तो वो भी गलत हो जाएगा। मतलब आपके हिसाब से कोई संत ही नहीं है, जो आपकी पार्टी की लाइन पर ना चले वो संत नहीं है। हम 2 नाम ले रहे तो नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ना, आपकी पार्टी की लाइन पर जो ना चले वो संत नहीं है। अब सुन लो भाई, जब आप कह रहे नाम नहीं ले रहे, मैंने 2 नाम लिया तो आपने सबको उसी में घसीट दिया। नहीं आप वही मैं कह रहा हूँ, आप सभी संतों को तो ही घसीट रहे हैं। धर्मेंद्र यादव, मेरी बात सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। संत कौन होता है? अरे चुप रहो, पहले बीच में मत बोलो। तमीज सीखो, पहले बात करने की तमीज सीखो। ये सनातन को नहीं सिखाता, सनातन का ये परंपरा नहीं है, आपकी बकवास करने की परंपरा नहीं है सनातन की। आप बागेश्वर मत बनिए, आप अरे बागेश्वर मत बनिए, बेटियों का सम्मान करिए, महिलाओं का सम्मान करिए, नारी का सम्मान करिए। बलात्कार पार्टी का फील्डिंग करते हो आपके बीच में बोला, बलात्कारियों को प्रमोशन देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ बात करने आ गया। आपको कुछ नहीं पता है, आप देश आप नारी सम्मान नहीं कर सकते, बीच में चुप रहिए। यही परंपरा सिखाई गई है, यही परंपरा सिखाई गई है बीच में बोलने की। राकेश पांडे जी को आप ये जो इनको नमाजवादियों को छोड़नी पड़ेगी, मनुष्य करके बदल रहा है। आप जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवान राम। अच्छा ठीक है, विनोद जी मैं बीच में आता हूँ, विनोद जी मैं बीच में आता हूँ। मैं एक मिनट, धर्मेंद्र यादव के 1 मिनट और बोलने दीजिए अनइंटरप्टेड। धर्मेंद्र यादव, मैं फिर कह रहा हूँ, आपको बाबा बागेश्वर से दिक्कत हो सकती है, आपको अनिरुद्धाचार्य से दिक्कत हो सकती है, आपको सीएम योगी से दिक्कत हो सकती है, और वो दिक्कत है भी। तो भाई जिन लोगों से दिक्कत है उनका नाम लेकर कहिए, लेकिन एक लाइन में कह देंगे कि संत नहीं सुनिए ना, जब एक नहीं आपने नाम लिया ना, लेकिन आपकी पार्टी के अध्यक्ष एक लाइन में ये कह दे कि संत स्वामी सियासत में ही ना उलझे। भाई नाम लेकर बोलिए कि फला आदमी सियासत में ना उलझे, बात खत्म। लेकिन आप एक लाइन से कहेंगे कि संत स्वामी सियासत में ना उलझे ना। हाँ, अब राकेश पांडे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आपको किडनी का ऑपरेशन करने के लिए कह दिया, आप कर दोगे? क्या चीज? मैं डॉक्टर दिखता हूं, मैं डॉक्टर दिखता हूं ना। नहीं तो समाजवादी पार्टी कोई संस्था है क्या? नहीं तो समाजवादी पार्टी कोई संस्था है क्या कि कौन संत है कौन संत नहीं है, इसका सर्टिफिकेट जारी करेंगे कि देखो भैया हम संत बना रहे हैं।
ये समाजवादी पार्टी का दफ्तर नहीं, संत बनाने का हेडक्वार्टर है। अब सुन और हम लीजिए ना, संत अब बनाने वही का तो- सर्टिफिकेट जारी करते हैं। अरे अब सुन तो लीजिए, वही राष्ट्रपति की तो कह रहे हैं भाई संत को राजनीतिक बात नहीं करनी चाहिए। क्यों यही तो कह रहे हैं। क्यों ना करे, इसी क्यों ना करे? पार्टी बोलते हैं। एक मिनट आप पत्रकार है, किडनी का ऑपरेशन करिए, आप भी करिए। मैं क्या तो दिक्कत कहता है? हूं तो पूछ रहे हैं आपसे। नहीं ठीक है धर्मेंद्र यादव, यही तो हम पूछ रहे हैं, नहीं ठीक है आपने ठीक जवाब दिया। है, मैं आपके रास्ते आता हाँ। हूं, आपके रास्ते आता हूं। ये बात तब नहीं समझ में आई जब एक इमाम को प्रत्याशी बनाया, सांसद बनाया और सियासी चर्चा करते हैं। तो इमाम अगर बन जाए सांसद, इमाम सियासी बात करे तो ठीक है। ये तो लोकतंत्र है। हाँ चुनाव हाँ, भाई। मतलब इमाम मौलाना के लिए लोकतंत्र है और संत के लिए तानाशाही है। अरे भाई संत साक्षी महाराज चुनाव नहीं लड़ रहे क्या? क्या चीज? जो चुनाव प्रक्रिया में हो तो साक्षी महाराज चुनाव नहीं लड़ रहे थे क्या? तो सीएम योगी पर क्यों बोला फिर? साक्षी महाराज चुनाव नहीं लड़ रहे। सीएम योगी को क्यों बोला फिर? हमारे विधायक आप संत की परिभाषा में नहीं लड़े। तालियां। कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं बहुत सही धर्मेंद्र यादव, बहुत सही तो आप थे। नहीं बहुत सही। इमाम मौलाना अगर चुनावी प्रक्रिया में आते हैं, सियासत की बात करते हैं तो लोकतंत्र है, लेकिन अगर कोई संत आ गया तो वो लोकतंत्र नहीं है। अरे भाई चुनाव लड़े, ज्ञान ना दो, कह रहे हैं कि उसमें ना उलझे। चुनाव लड़े में क्या दिक्कत है? अच्छा चुनाव लड़े, चुनाव उनकी तरफ भी लड़ रहे हैं, हमारी तरफ भी लड़ रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक अब रुक जाइए। अब सुनिए मेरी बात। हाँ चलिए 30 सेकंड और बोलिए, फिर विनोद जी आ रहा हूं। 30 सेकंड लास्ट बात है। हाँ भारत के इतिहास में नारी का अपमान सिर्फ एक बार हुआ था, वो भी धृतराष्ट्र की सभा में। अच्छा, अगर अनुरुद्धाचार्य की सभा में नारी का अपमान हुआ है, अगर बागेश्वर की सभा में नारी का अपमान हुआ है, तो धृतराष्ट्र की सभा में नारी का अपमान हुआ था। भारत वो देश है, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, नारियों का बहुत सम्मान था क्या? अब मैं क्लियर कर दूं इसको। आप पत्रकार है, कम से कम आपको जानकारी रखनी चाहिए। उन्होंने ये बयान कब दिया था और क्यों दिया था, सुन लीजिए। नहीं क्यों, फिर वही बात है। आप संदर्भ में अगर जाएंगे तो संदर्भ देने वाले अनुरुद्धाचार्य के समर्थक भी मिलेंगे जो संदर्भ देंगे। राकेश जी आपने बात उठाई है तो पूरी सुनोगे ना आप? हमारी बात तो पूरी सुनोगे ना? ठीक है, आता हूँ धर्मेंद्र यादव इस पर आता हूँ। एक विनोद बंसल की टिप्पणी हो जाए फिर आता हूँ। चलिए 10 सेकंड में हाँ लीजिए। माननीय नेताजी ने कहा था, जो लिबरल रिलेशन का कानून था कि कोई किसी के साथ रह सकता है, अगर कोई 3 साल साथ में रह ले, उसके बाद आरोप लगा दे तो इससे समाज का ताना बाना बिगड़ जाएगा। हाँ। और जो बच्चे इस तरह के काम में फंस जाते हैं उनसे गलती हो जाती है। संदर्भ नहीं फिर अनुरुद्धाचार्य के समर्थक भी संदर्भ को बता देंगे किस संदर्भ में अनुरुद्धाचार्य ने कहा। नहीं रुक जाइए, आऊंगा धर्मेंद्र यादव, रुक जाइए प्लीज। धर्मेंद्र यादव मैं आऊंगा सर, प्लीज मैं पत्रकार हूं, ये आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं बार कह रहा हूं सर, सर्टिफिकेट कोई ना दे, ना पत्रकारिता का सर्टिफिकेट दीजिए और ना कोई संत का सर्टिफिकेट दीजिए। धर्मेंद्र यादव सर्टिफिकेट नहीं सर, प्लीज मैं आपके नेता होने का सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं। आप मुझे पत्रकार होने का, किसी को संत होने का सर्टिफिकेट मत दीजिए, वो जनता तय करेगी सर। प्लीज विनोद बंसल सूत्र का महत्व नहीं, अरे रुक जाइए ना प्लीज धर्मेंद्र यादव, प्लीज प्रवचन नहीं। विनोद बंसल जी इमाम अगर सियासत करे तो लोकतंत्र है, ये अभी धर्मेंद्र यादव ने कहा। लेकिन अगर संत सियासी बात करे ना, अरे कैसे संत हो, सियासत की बात क्यों? आप देखिए कि एक पार्टी का नेता अपनी पत्नी के साथ में और राजधानी दिल्ली के अंदर एक मस्जिद के अंदर जाता है, वहां जाके मीटिंग करता है, वो अलाउड है, क्योंकि मुस्लिम तुष्टिकरण को सूट करती है। आप जैसे दूसरी बात ये, एक महिला बिना बुर्के के जाती है और बिना हिजाब के जाती है। मैं कहता हूँ एक अच्छी पार्टी अगर शुरू किया उन्होंने शुरू करना चाहिए। और मैं कहता हूँ मस्जिद से कम एक मिनट धर्मेंद्र यादव प्लीज, विनोद बंसल जी एक मिनट धर्मेंद्र यादव जी प्लीज सर, एक मिनट धर्मेंद्र यादव प्लीज, एक मिनट धर्मेंद्र यादव, मुझे सम्मान करना नहीं जानते। धर्मेंद्र यादव प्लीज घर में करते हो, यस ना समाज में करते हो। धर्मेंद्र यादव प्लीज एक लाइन धर्मेंद्र यादव प्लीज, विनोद बंसल प्लीज। विनोद जी एक मेरी गुजारिश है सर, प्लीज मेरी एक गुजारिश है, डिंपल यादव को इस डिबेट से बाहर रखिए सर प्लीज। और मैं नहीं चाहता हूं किसी भी महिला पर कोई टिप्पणी सर मेरे पैनल से हो, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूं। प्लीज सर प्लीज, आप अखिलेश यादव से सियासी अदावत आप करिए, मैं बिल्कुल ये पसंद नहीं करूंगा कि डिंपल यादव जी को इस डिबेट में घसीटा जाए। वो कैसे गई नहीं गई, क्या पहनावा, मैं इस पर कोई टिप्पणी किसी से नहीं सुनना चाहता हूं सर। प्लीज एकदम ये डेडलाइन और ये लक्ष्मण रेखा मानकर चलिए सर, कोई भी हो इस पैनल में प्लीज। नहीं राकेश जी आपने गलत समझा, मैं कुछ और कह रहा था। मैं माननीय डिंपल जी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूं, आप बताइए ना। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए अच्छी बात हुई कि कम से कम अपने साथ डिंपल जी को साथ ले गए थे और उससे एक नई शुरुआत हुई है, एक स्वस्थ शुरुआत हुई है कि कम से कम मस्जिद के अंदर भी महिलाओं का प्रवेश हो सकता है।
मैं ये अप्रिशिएट कर रहा हूं इसको, समाजवादी पार्टी को। मैं कहना चाहता हूं, देखिए ये समाजवाद हो सकता है, वैसे इनके जो नीति है, नियति है, और जिस तरह से मस्जिद के अंदर पॉलिटिकल मीटिंग की है, वो तो समाजवादी प्रचार। लेकिन एक अच्छी शुरुआत हुई कि मस्जिद के अंदर कम से कम एक महिलाओं का प्रवेश भी हो गया। डिंपल जी ने एक अच्छा काम किया, साहसिक काम किया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, नेताजी को कम से कम वहीं से अनाउंसमेंट करना चाहिए कि हाँ, आप देश की सारी मस्जिद है महिलाओं के लिए खुल गई हैं। आज देखिए, भारत के अंदर कोई एक मस्जिद बता दी जहां पर महिला नमाज पढ़ने के लिए परमिशन मिली हो किसी को? आप मुझे बताइए आखिरकार क्यों? और अगर कोई बच्चे भी, मुस्लिम लड़कियां भी अगर विद्यालय भी जाती हैं, तो उनको भी काले बोरे में कैद कर दिया जाता है। कमाल की बात है, उनको हिजाब पहनना पड़ेगा, इस्लाम के अनुसार है। आप मुझे बताइए, लेकिन मस्जिद के अंदर बाकी कोई जा सकता है, तो महिलाओं को क्यों नहीं परमिशन होनी चाहिए? इसके लिए नेताजी कब बोलेंगे? ठीक, मैं कहना चाहता हूं, धर्मेंद्र जी, आपका तो नाम ही धर्मेंद्र है यार, आप तो धर्म के मार्ग पर चलिए कम से कम। ठीक है, पार्टी आपको कुछ भी कहती है, वो बोलना पड़ता है। ठीक है, एक एक बार मैं सबके पास चला जाऊं। सही जवाब धर्मेंद्र यादव प्लीज, एक एक बार सब लोग बोल रहे हैं। अभी 3 मेहमान और, जिन्होंने आज की दौर में माइनॉरिटीज पर और महिलाओं पर जो अत्याचार करा है, जो सोशो इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड जस्टिस सिस्टम को सिर्फ एक विशेष मानसिकता के लोगों के लिए, एक विशेष आइडियोलॉजी के लिए, और मैं कहता हूं एक विशेष जात के लिए डिस्क्रिमिनेशन करा जा रहा है, उससे बचने की सलाह दी है। उदाहरण के तौर पे आज भी इस देश के अंदर आप अगर डेटा उठा के देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार, महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार, माइनॉरिटीज के ऊपर सबसे अत्याचार, और ओबीसी समाज के लोग। अब धर्मेंद्र यादव साहब ने पता नहीं क्यों बात को नहीं उठाया, लेकिन वो भी प्रकरण आपको याद दिलाने का चाहिए कि एक ओबीसी समाज के लोगों ने कथा कर दी थी, तो उनके साथ अरे सुनिए सैयद जवाद ओबीसी समाज का कथावाचक ऐसा नहीं है कि इस समाज में नहीं है, के नाम पर कर रहे हैं। लेकिन लाइन क्या थी? सूर्या मैथिल, विनोद जी 1 मिनट, सब लोग बोलो। देखिए, हाँ ठीक है, मैं 10 सेकंड चलिए 10 सेकंड और बोलिए। हाँ ठीक है, 10 सेकंड और बोलिए। हाँ बोलिए। देखिए, जो आज की डेट में जो बड़े बड़े, चाहे वो मुस्लिम धर्म गुरु हो, चाहे वो किसी दूसरे समुदाय के धर्म गुरु हैं, जो पॉलिटिकल नैरेटिव आ करके सेट करते हैं, जो पर्दे के पीछे से राजनीतिकरण करते हैं और आरक्षण के विरोधी हैं, ठीक, जो आरक्षण के विरोधी। सैयद भाई सुनिए जवाद भाई सुनिए, अरे सुनिए ना, आपने कहा किसी भी धर्म में, तो सुनिए सर, सुनिए सैयद जवाद भाई, मुझे एक उदाहरण दीजिए। जब सुनिए ना, मुझे एक उदाहरण दीजिए जब अखिलेश यादव या किसी विरोधी दल के नेता ने यह कहा हो कि इन मौलाना साहब को, इन पादरी साहब को, इन धर्म गुरु को हिंदू धर्म के छोड़कर सियासत की बात नहीं करनी चाहिए। मुझे एक उदाहरण दीजिए। नहीं, अखिलेश यादव साहब जी हैं या कांग्रेस पार्टी है या और भी लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज एनडीए के साथ हैं और माशाअल्लाह मौलाना बन करके जाते हैं। अरे मैं ये पूछ रहा हूं सैयद जवाद, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या किसी दूसरे धर्म के गुरु को इस तरीके का सुझाव दिया गया? राकेश जी, भैंस के आगे अरे वो कई दफा ठगे जा चुके हैं, फिर वही बात है, नकली मौलाना भी है। हाँ, अब आप जवाब नहीं दे पा रहे। अभी तो आप दलित वोट बैंक की सूर्या मैथिल, अरे भाई हो गया सैयद जवाद हो गया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, जवाब है ही नहीं। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं सैयद जवाद, आपने 10 सेकंड मांगा था, मिल गया। अब सूर्या मैथिल, किसी दूसरे धर्म के गुरु को क्या इस तरीके का सुझाव दिया? नहीं दिया। ओबीसी समाज के 10 कथावाचक मिल जाएंगे, यादव समाज के 10 कथावाचक मिल जाएंगे, लेकिन जानबूझकर पहले ब्राह्मण यादव हुआ, और अब यह हो रहा है कि भाई ये संतों पर ही टिप्पणी करो, ये सिलसिला है, तो क्या इससे हिंदू वोट बैंक टूटेगा? क्या ये मंशा आपको लगती है? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और 4 लाइनें याद आ रही हैं, रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। देखिए, 2 प्रश्न इसमें लगातार उठे। एक तो उठा कि संतों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, और उसके बाद जब आपने प्रश्न पूछा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, तो उन्होंने कहा कि चुनाव लड़े। अब मैं ये सोच रहा हूं कि राजनीति और चुनाव जो है दोनों से अलग कैसे हैं। मतलब आप कुछ भी बोलिए, कैसे भी बोलिए, आए बाएं साए, एक जो अनुराग भदौरिया वाला जो एक जो तरीका है ना, वो समाजवादी पार्टी के हर एक प्रवक्ता लेके चलते हैं। राजनीति में आएंगे तभी तो चुनाव लड़ेंगे मेरे भाई। अगर राजनीति में ही नहीं आएंगे तो आप ही कहोगे सरकार। दूसरी चीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखिए, मैं आपको बहुत सम्मान करता हूं धर्मेंद्र भाई, 20 सेकंड दीजिए प्लीज, निवेदन कर रहा हूं।
निवेदन कर रहा हूं साहब, रुकिए। और अभी दलित का मामला उठ गया, धारा 370 जब तक लगी रही थी कश्मीर में, क्या दलितों को उनका आरक्षण मिला था क्या? यही लोग थे वहां पर जो उनका आरक्षण खा रहे थे। अभी कर्नाटक में किस प्रकार से पीछे के रास्ते से ओबीसी का आरक्षण खाने की जो है वो तैयारी कर ली गई है कांग्रेस के द्वारा, वो जनता देख रही है। और वो किसको दिया जा रहा है? यही जब बात लोगों को दिया जा रहा है। एक बात और, नाम बता रहा हूं मैं कुछ, आचार्य मनोरमा सिंह यादव शास्त्री, हेमराज सिंह यादव शास्त्री, नीलम यादव शास्त्री, उसके अलावा जो है ये मान लीजिए बाबा बालकनाथ, वो भी यादव है, उसके अलावा बाबा रामदेव, वो भी यादव है। क्या कभी किसी ने इनको अपमानित किया? सम्मानित किया और लगातार सम्मानित किया। देव की नंगा ठाकुर जी भी वो है, ठाकुर है। मतलब मैं ये समझना चाहता हूं, पहचान छुपाकर आप लोग बैठ जाएंगे आकर और फिर उल्टी सीधी कथा गाएंगे। यदि उनमें से कोई ज्ञानी इस पे विरोध करेगा नहीं, तो आप ये आडंबर लगाएंगे। सूर्या मैथिल, ये कथावाचक क्यों डिबेट लेकर मत जाइए। हाँ, कथावाचक क्यों डिबेट लेकर मत जाइए। मुद्दे पर टिके नहीं, आने दीजिए, सच आने दीजिए, सच आने दीजिए, जवाब आने दीजिए। अरे इनसे पूछिए ना, इनसे पूछिए, वो जो मौलाना इमाम साहब थे, मस्जिद में ले जाकर क्यों रोक रहे हैं? मस्जिद में ले जाकर अखिलेश यादव और डिम्पल यादव को बैठाकर सियासी बात कर रहे थे। मतलब मस्जिद के अंदर राजनीति करना ठीक है, मस्जिद के अंदर राजनीति करना ठीक है, और जब तक राजनीति नहीं करने दोगे, है ना, मतलब तुम दलितों का आरक्षण खाओगे, तुम पिछड़ों का आरक्षण खाओगे, तुम मुसलमानों को राजनीति में आगे बढ़ाओगे। लेकिन यदि संत कहीं कोई समाज में कुरीति है उसके ऊपर बोलेगा तो आप लोग कहोगे ना 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 ना, संत को राजनीति नहीं करनी। क्यों भाई, तुम्हारे घर की दुकान है, तुम्हारे घर का मकान है, संत क्या भारत का नागरिक नहीं है? क्या लोकतंत्र में उसको अधिकार नहीं है राजनीति करने का? यहाँ बैठकर लंबी चौड़ी बात मत करो, जब बात सुनो। ठीक है, मैं आगे बताऊं। प्रेम कुमार एक मिनट, सूर्या मैं आऊंगा, सूर्या मैं जवाब दीजिए। अब प्रेम कुमार, अरे भाई ठीक है, एक पत्रकार को बोलने दीजिए। सूर्या मैथिल प्लीज, सूर्या मैथिल प्लीज प्लीज प्लीज। प्रेम कुमार जी, क्या आपको, अरे रुकिए, सही है जवाब, प्लीज प्लीज प्लीज। प्रेम कुमार, अरे सूर्या मैथिल प्लीज 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 शांत, प्लीज शांत। एक मिनट विनोद जी, प्रेम कुमार जी ने अभी तक नहीं बोला, एक बार उनकी बात आ जाए। प्रेम जी, आपको अखिलेश यादव का यह बयान कि संत सियासत में ना उलझे, क्या यह ठीक लगता है? और अगर ठीक लगता है तो क्या यह सेलेक्टिव लगता है? क्या किसी दूसरे धर्म के गुरुओं पर इस तरीके का बयान कभी सुना आपने? देखिए, आपका प्रश्न मौजूद इसलिए है कि राजनीति सभी धर्म के लिए होती है, सभी समुदाय समाज के लिए होती है, किसी एक धर्म के लिए राजनीति नहीं होती है। इसलिए राजनीतिक दल के नेता को किसी एक धर्म के लिए सजेशन क्यों देना चाहिए, मोटे तौर पर आपका यही सवाल है। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये है कि जब जब राजनीतिक दल के नेता ये बयान देते हैं, ये सबके सब हिंदू नेता होते हैं जो हिंदू संतों से या हिंदू धर्माचार्यों से सवाल कर रहे होते हैं। क्या कभी किसी मुसलमान को आपने देखा है, सुना है कि वो हिंदुओं से सवाल कर रहे हो कि आपके धर्म को ऐसा करना चाहिए? वो नहीं करते हैं और अच्छा करते हैं। लेकिन हिंदुओं को तो आप बार बार देखते हैं कि मुसलमान को कैसा करना चाहिए, लगातार होता है। तो उस हिसाब से अच्छा, एक एक करके आगे बढ़ते हैं प्रेम जी। अच्छा, आपने कहा कि हिंदू नेता ही संतों पर इस तरीके की टिप्पणी करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव ने क्यों बोला होगा? आपका विश्लेषण क्या कहता है? मैं इस सवाल को उलट कर देखता हूं कि संतों को राजनीति में भाग लेना चाहिए। क्या ये बात अखिलेश यादव को कहनी चाहिए? तो आप उस रूप में देखिए, चूंकि इस कानूनन इस देश का कोई भी नागरिक राजनीति में भाग ले सकता है। आप क्या लेकिन जब कोई संत होते हैं तो संत के सामने सभी समुदाय, इवन हिंदू में भी हर वर्ग के लोग होते हैं, और राजनीति वर्ग और जाति के हिसाब से विभक्त होती है। तो ये हिंदू धर्माचार्य या संतों के हित में है कि वो अपने कर्तव्य का जो व्यापकीकरण होता है उसको बनाए रखने के लिए, सर्वमान्य बनाए रखने के लिए राजनीति से दूर रहे। राजनीति करेंगे तो वो फिर कुछ लोगों के पसंदीदा रह जाएंगे, हिंदुओं के नहीं रह जाएंगे। नहीं, ये आपकी परिभाषा हो सकती है ना प्रेम जी, ये आपकी परिभाषा हो सकती है। मैं फिर इस सवाल को दोहरा रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि संत सियासत ना करें, क्या यह बयान आपको ठीक लगता है? और क्या ये आपको ये नहीं लगता है कि चूंकि हिंदू वोट बैंक की एकजुटता
जाहिर सी बात है, अगर संत सियासी टिप्पणी करेंगे हिंदू समाज पर असर पड़ेगा, हिंदू एकजुट रहेंगे, 27 का चुनाव आ गए, क्या ये सब कुछ आप एक पेज पर रख के देखते हैं आप इन सब बातों को? नहीं, अगर आप सियासत को हिंदू और मुसलमान के एकजुट और मुसलमान तो नाम ही नहीं ले होने रहा। के फलक पर देखते हैं, हाँ। तो मैं ऐसे नहीं देखता हूं। नहीं, मैं मुसलमान तो कह ही नहीं रहा हूं, राजनीति मैं हिंदू की बात कर रहा हूं प्रेम जी। हिंदुओं के लिए ही नहीं होती है। अरे मैं हिंदू की बात कर रहा हूं, मैंने मुसलमान नाम ही नहीं लिया। मैंने ये पूछा कि अगर हिंदू धर्मगुरु और बातचीत वो सियासत की करते हैं और 27 का चुनाव है, सारी गोटियां उसके हिसाब से सेट की जा रही हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि चूंकि हिंदू धर्मगुरु बातचीत करेंगे सियासत की तो हिंदू वोट बैंक पर असर पड़ेगा? चूंकि जातियों की सियासत समाजवादी पार्टी करती है तो वोट बैंक, हाँ भाई पांडे जी, वोट बैंक हिंदू वोट बैंक होता ही नहीं है कुछ। कौन सी पार्टी है बड़ी पार्टियां जिसको हिंदुओं का वोट नहीं मिलती? नहीं होता, केवल बोलिए ना, कौन है? समाजवादी पार्टी को नहीं मिलती केवल मुस्लिम वोट बैंक होता है, इसलिए उनको ममता बनर्जी को क्या हिंदू वोट नहीं देते? हिंदू वोट बैंक क्या है? क्या बीजेपी हिंदू वोट बैंक पर है? नहीं है ऐसा। ये सोच ही गलत है कि हिंदू वोट बैंक है या मुस्लिम वोट बैंक है, मैं नहीं मानता। चलिए विनोद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, आता हूँ सूर्या मैथिल। विनोद जी बोलिए। राकेश जी, मुझे इस बात का गंभीर आरोप और मुझे बहुत दुख हुआ और बड़ी दृष्टता के लिए मैं इनको कहूंगा, सईद जवाद को माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने जिस तरह से मनुवाद 4 बार बोला, मैं अगर उनको जिहादवाद बोल दूं और उसको अल्लाहवाद कह दूं या उसको पैगंबरवाद कह दूं, इनको मिर्ची लग जाएंगी। और भी बहुत सारे बात है मेरे पास कहने के लिए। नहीं, किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं। विनोद जी प्लीज, किसी धर्म पर कैसे करें? किसी भी धर्म पर टिप्पणी नहीं। नहीं सर, अगर आपको सैयद जवाद की कोई बात बुरी लगी तो आप कोई ऐसी बात मत कहिए जो किसी और को बुरी लग जाए। निकाल दूंगा मैं। नहीं अच्छा लगता है पैगंबरवाद, ये शब्द रखिए। मैं नहीं कुछ बोलता फिर आप बीच में आते तो मैं समझ में आता। प्लीज संयम रखिए। विनोद बंसल आप बोलिए 30 सेकंड। राकेश जी, मैंने बड़ी गंभीरता के साथ एक बात उठाई थी। मैं कहना चाहता हूं, देखिए इन्होंने महाराज मनु के बारे में जिस तरह से धृष्टता के शब्दों का प्रयोग किया, वो मेरे लिए अक्षम्य अपराध है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए इनको भी माफी मांगनी चाहिए। मैंने जो कहा वो मैं सच्चाई के साथ कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं। देखिए अगर व्यक्ति को बोलना, अगर मान लो सुन नहीं सकता तो उसको बोलना नहीं चाहिए। मेरे धर्म के बारे में आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो सर अगर आप बोलोगे तो मैं भी बोलूंगा। नहीं, ये कोई मतलब नहीं है ना। विनोद जी मेरी एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सर, मैं इसके आगे डिबेट को लेकर जा रहा हूं। मैं सिर्फ एक बात कहकर, सैयद जवाद प्लीज, नहीं ये पर्सनल एनकाउंटर नहीं, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं। आपको लगा कि सैयद जवाद ने आपकी भावना को ठेस पहुंचाई तो जरूरी थोड़ी नहीं कि आप उनकी भावना को ठेस पहुंचा दें। आगे बढ़ जाते सर, आप अपने डिफेंस में अपनी बात करिए। राकेश जी, मैं ठेस नहीं पहुंचाता, ना मेरा मकसद है ना मैं करा। लेकिन मैं कह रहा हूं, क्या ये पैगंबर के वो नहीं है को पास है? मुझे बताइए। ठीक है, मत जाइए उधर सर, मत जाइए उधर प्लीज। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं प्लीज। सूर्या मैथिल आप कुछ कह रहे थे, फिर उधर नहीं जा रहा। सूर्या मैथिल बोलिए। नहीं सर, मैं होने नहीं दूंगा। बार बार यहाँ पर एक ही बात कही जा रही है कि संतों को ना राजनीति में नहीं उतरना चाहिए। प्रेम जी ने भी घुमा फिरा के एक ही बात कही कि संत तो समाज का होता है। तो भैया हिंदू समाज का ही तो संत होगा, मुस्लिम समाज के लिए मौलवी होगा। जब मौलवी जो है वो संसद पहुंच सकता है, एमएलए बन सकता है, मंत्री बन सकता है, तो संत क्यों नहीं बन सकता? दूसरी चीज, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि सैयद जवाद की भावना को आहत नहीं होने देना चाहिए। इसी का काम जो है नरेंद्र मोदी जी ने किया, हलाला और जो है ना बहु निकाह जो है वो खत्म किया। क्योंकि हलाला में बहन बेटी को तलाक कह के दूसरे आदमी के पास हलाला कहां से लेकर आए? हलाला कराया हलाला पर डिबेट चल रही है। ऐसी घटिया प्लीज पर जो अरे क्या है, रिवाज थे आउट ऑफ द सिलेबस चीजें लेकर आ रहे हैं। हलाला का क्या संदर्भ है इस डिबेट से? सैयद जवाद 3 तलाक हलाला पर डिबेट चल रही है क्या? सूर्या मैथिल प्लीज सर, प्लीज डिरेल मत करिए। ये डिरेल करना हो जाता है। अभी थोड़ी देर जो पहले हो रहा था वो भी डिरेल करना था। अब सूर्या मैथिल आप जो कर रहे हैं ये भी डिरेल करने वाला है। प्लीज मैं अगर ये बोलेंगे, हाँ ठीक है, मनु महाराज पर बोलना आपको गलत लगा, आपकी भावना मैं समझ रहा हूँ, आप उसका डिफेंस करिए। लेकिन अब हलाला लेकर आए, इस पर डिबेट चल रही है क्या? चलिए धर्मेंद्र यादव प्लीज ऐसी बातें नहीं। प्लीज सूर्या मैथिल क्या बोलते हैं आप लोग भाई? ये तो सुनना भी पड़ेगा इनको। प्लीज धर्मेंद्र यादव आपकी नजर में सबसे बढ़िया संत कौन है इस समय? राकेश जी, जो संत मानवता को माने, नाम लीजिए। किसी भी धर्म का हो, नहीं नाम लीजिए, किसी भी धर्म का हो, नाम लीजिए। नहीं ऐसे असंख्य, हिंदू धर्म ऐसे में हजारों संत है, हिंदू धर्म में ऐसे हजारों संत, नाम लीजिए, ऐसे हजारों संत, ऐसे हजारों
संत है। मैं मेरी नाम बात जानना सुनिए, चाहता ऐसे हूँ, मैं नाम जानना ऐसे हजारों संत, मैं नाम बता रहा हूँ जानना ऐसे हजारों संत। नहीं सर, एक नाम मैं दीजिए, बता रहा हूँ एक एक नाम क्यों मैं लूं, मैं ऐसे हजारों संत है, एक ऐसे नाम हजारों दीजिए ना सर, संत नहीं हैं, नहीं और एक नाम सभी- चाहिए सुन सर, लीजिए मेरी बात। ना धर्मेंद्र यादव, मैं एक आपकी नहीं, नजर में ऐसा अच्छे नहीं। संत का नाम जानना चाहता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा सर, इसके अलावा कुछ नहीं सुनूंगा फिर। सुनिए, नहीं मेरी बात ना सुनिए। ना 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 मेरे साथ धर्मेंद्र यादव को मेरी बात सुनिए। रखिए, मेरे साथ धर्मेंद्र नहीं, यादव को रखिए स्क्रीन पर। नहीं एक मैं- नाम नहीं, लीजिए मैं- सर, उन हजारों में से एक नाम लीजिए। नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा काम नहीं अरे है। मैं अच्छे संत का हजारों नाम पूछ रहा हूँ, इससे किसी की भावना कैसे ठेस अच्छे ठेस पहुंच जाए? भाई, मैं बता रहा हूँ, नाम लीजिए, मैं बता रहा हूँ, ऐसे एक संत, ऐसे लाखों संत, एक अब सुन संत लीजिए। जो आपको अच्छे लगते हो। अब मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी एक बात सुन संत लीजिए। धर्मेंद्र भाई, भारत मैं इसके आगे कुछ सुनूंगा नहीं और बोलने नहीं दूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, मुझे एक संत का नाम चाहिए जो आप और समाजवादी पार्टी की नजर में अच्छे हो। नहीं, मेरी नजरों में, सुन लीजिए, मेरी नजरों में हजारों नहीं लाखों एक नाम, संत हैं, एक और नाम, भारत- लाखों में से एक नाम लीजिए सर, बहुत सिंपल टास्क है, सिर्फ एक नाम लेना है। नहीं, मैं बीजेपी कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं समाजवादी हूँ। अरे तो एक संत का नाम ले लीजिए भाई, एक संत का नाम ले लेने से, संतों में एक संत का नाम ले लेने से आपके समाजवाद को ठेस पहुंच जाएगी क्या? संतों में समाजवाद ढूंढता हूँ मैं, किसी एक का नाम लेकर प्लीज अगले धर्मेंद्र भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, वो संत इस देश में है, मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता। अब सुनिए, जकीउर रहमान लखवी। अरे आप बीजेपी हो गया, एक मिनट, बीजेपी सूर्या में थे, नहीं अगला एक मिनट, ओसामा बिन लादेन है ना संत। अरे एक मिनट प्लीज सूर्या मैथिल, मैं अगला एक मिनट और बर्बाद करूंगा धर्मेंद्र यादव आप पर, और इसलिए बर्बाद करूंगा कि मुझे नाम चाहिए एक संत जो आपको अच्छा लगता हो। मैंने फिर आपको बताया कि हजारों संत है एक नाम, भारत संत, बहुत सिंपल टास्क होगा, हजारों संत है तो एक संत का नाम लीजिए। भारत संत परंपरा का देश है, एक संत का नाम लीजिए, संत परंपरा का देश है, एक संत का नाम लीजिए, बहुत संत हुए हैं, एक संत का नाम लीजिए, संत हुए हैं, हर धर्म में देश संत हुए देख हैं, रहा मैं इसका है, नाम नहीं लूंगा, देश देख रहा है धर्मेंद्र यादव, क्या आप एक संत का नाम नहीं ले पा रहे जो आपकी नजर में अच्छे हैं? तो क्या आपकी नजर में कोई संत अच्छे नहीं है? अब मैं नाम लेकर पूछता हूँ, अब सुनिए, रुक जाइए, अब मैं एक संत का नाम लेकर, धर्मेंद्र भाई सुनिए, अब मैं एक संत का नाम लेकर, सुनिए ना, अब मैं एक संत का नाम लेकर पूछ रहा हूं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को आप लोगों ने 10वीं बार कोट किया महाकुंभ में जो हादसा हुआ उसके बाद। उन्हीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने मनुस्मृति को लेकर क्या कहा, जिस पर थोड़ी देर पहले यहां पर संयम खोया जा रहा था, कि उन्होंने कहा था मनुस्मृति हिंदुओं का ग्रंथ है, इसका आलोचना करने वाला हिंदू हो नहीं सकता है। महाकुंभ में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की बातें आप लोगों को बड़ी अच्छी लगी, लेकिन मनुस्मृति पर वो बोल जाएं तो ना तब कोट नहीं करेंगे। हजारों लाखों संत हैं, संत परंपराओं का देश है, लेकिन एक संत का नाम लेने के लिए पिछले 2 मिनट से आपसे कह रहा हूं हाथ जोड़कर, मेरी बात सुन लीजिए, आप एक संत का नाम नहीं ले पा रहे हैं। धर्मेंद्र यादव, समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है, इसके आगे की इजाजत डिबेट की नहीं दे रहा है। लेकिन एक बात कहते हुए धर्मेंद्र यादव कि आप सर संत का एक संत का नाम नहीं ले पा रहे हैं, और मैं बहुत विश्वास में हूं कि प्रेम जी भी आपके इस स्टैंड से सहमत नहीं होंगे, और मुझे बहुत विश्वास है कि शायद आपकी पार्टी के आलाकमान हो सकता है अखिलेश यादव भी इसको सुने तो कहेंगे बताओ भाई, हमारे पार्टी के प्रवक्ता संत का नाम नहीं ले पा रहे। नहीं कर सकते। नेवी ने इस बारी या उससे पहले कारगिल में किया था, वो हो जाता तो ये नक्शे से कुछ गड़बड़ हो जाता। पूरे विश्व को भी झटका लगा है कि भारत